You would need media for your own electoral campaign. आपको ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि 5 साल आप में रहना है। 5 साल के बाद आपने कहाँ रहना है ये आपको नहीं पता। तो हम तो वॉइस है, वी आर द वॉइस ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अगर आप हमें खामोश करा रहे हैं तो आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। जो खान साहब 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी हैं। याद रखिएगा, एवरी राइज इज अ फॉल एंड एवरी फॉल इज अ राइज। तो कुछ पता नहीं है 2 साल के बाद आप इक़्तिदार में आएंगे या नहीं आएंगे। जो लेगेसी आपसे तो परवेज मुशर्रफ बेहतर था, आज उसके बदतरीन नाकिद भी तारीफ करते हैं कि उसने इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जर्नलिज्म को प्रमोट करने दिया। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो है पाकिस्तान में इमरान खान सरकार द्वारा मीडिया को दबाने के लिए और ज़्यादा पहले से ही यार वो कुछ नहीं बोल पाते थे, अब उनके लिए बिल्कुल ही अगर कोई कुछ बोलेगा तो 25 मिलियन का जुर्माना और 3 साल की कैद है। तो इस तरह का जो ऑर्डिनेंस है वो लाया गया है जिस पे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी शोर मचा रहा है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021, क्या ये कानून मीडिया इंडस्ट्री को मजबूत करेगा? जैगम साहब, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में पूरी डेमोक्रेटिक दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं है और समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी उफ्ताद नाजिल हो गई, कोई जंग पड़ गई कि आप इस तरीके के सख्त लाज से मीडिया की गर्दन पर अंगूठा रखना चाह रहे हैं। और मीडिया के साथ तो जो कुछ करना चाह रहे हैं आप सिटीजन्स के साथ भी करना चाह रहे हैं। जनाब, इसके आप लाइसेंस लेंगे। अब लाइसेंस का मतलब है कि वो बंदा जो सेठ होगा सिर्फ उसको बात करने की इजाज़त होगी। एक आम आदमी, एक इंटेलेक्चुअल, एक ज़हीन आदमी, एक शहरी, उसको हक नहीं होगा कि वो कम्युनिकेट कर सके और एक ब्यूरोक्रेट उसकी निगरानी करेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि जो इमरान खान साहब ने वादे किए थे उसके तो बिल्कुल बरखिलाफ बात है। भाई, अगर कोई गलत बात कर रहा है जो कानून से मुतसादिम है तो कवानीन मौजूद हैं, आप उनको उनकी दीजिए, लेकिन बोलने से ही आप रोकना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोसनाक है, इसको वापस लेना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को गुफ्तगू में शामिल करना चाहिए, उसके बाद कोई कानूनी तब्दीली करनी चाहिए। ठीक, जुनैरा, मुझे वो याद आ रहा था जब ट्रंप के साथ बैठे हुए थे खान साहब और ट्रंप ने कहा था कि मुझे तो मीडिया बहुत हार्ड टाइम देता है, और खान साहब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। और फिर उन्होंने कुछ टाइम पहले ये भी कहा कि आप अखबार ना पढ़ें और मीडिया ना देखें, कुछ एंकर्स को ना देखें तो हालात तो बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने चाइना का दौरा कर लिया तो उन्हें चाइनीज़ मॉडल बड़ा पसंद आ गया। फिर वो सऊदी अरेबिया चले गए, उनको सऊदी मॉडल बहुत पसंद आ गया। अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज़ मॉडल कम से कम इस हद तक तो इम्प्लीमेंट करें कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट या जो उनको क्रिटिसाइज़ करता है उनको खामोश कराया जा सके। वो ये भूल गए हैं कि चाइना की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, वहाँ की डिफरेंट हैं, हमारी और हैं। अगर चाइना ने वहाँ के लोगों को खामोश कराया है तो साथ खाने को भी कुछ दिया है, तो शायद वो खामोश हो गए हों। पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट इज़ अ वेरी डिफरेंट रीजन। और अगर आप मिसाल चाहते हैं कि सप्रेशन की इंतहा सऊदी अरेबिया में जितनी थी और अब जाके उनको अगर वहाँ नाइट क्लब्स भी खोलने पड़ रहे हैं, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि आप जितना सप्रेस करेंगे उसके बाद आपको वापस कितना करना पड़ेगा लोगों को, उनकी आवाज़ को और उनकी लाइकिंग्स को। तो ये इंतहाई एक आई वुड से मज़हका खेज़ अटेम्प्ट होती है सारी टाइम्स की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी, कि वो समझते हैं हम कोई लॉ बना देंगे और चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं हो पाता। वक्ती तौर पे साल 2 साल की पाबंदियाँ, उसमें आप जो अपनी मर्जी का करना चाहेंगे कर लेंगे। इवेंचुअली यू वुड नीड मीडिया फॉर योर ओन इलेक्टोरल कैंपेन। आपको ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि 5 साल आप में रहना है। 5 साल के बाद आपने कहाँ रहना है ये आपको नहीं पता। तो हम तो वॉइस है, वी आर द वॉइस ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। अगर आप हमें खामोश करा रहे हैं तो आप अपने लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं जो कभी आपको उसकी अल्लाह ना करे जरूरत पड़े। तो बहुत ही ज्यादती की बात है। 2020 में भी एक इस तरह का सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स के नाम पे आया था एक बिल, जो काबीना ने खुद ही मंजूर कर दिया और कहा इसको तो पार्लियामेंट में लाने की भी जरूरत नहीं है। साइबर स्पेस को श्रिंक करने की कोशिश की, डिजिटल मीडिया कर्टेल करने की कोशिश की। तो आप तो खुद अपनी स्टेट ट्विटर पे चला रहे हैं, आप लोगों को कैसे रोकेंगे? ठीक हो गया। डॉक्टर नाजिर साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? जवाब तो नहीं है, बिल्कुल इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेगा बल्कि कमजोर करेगा, मुतासिर करेगा। और असल मसला तो सिर्फ नाम को ही अगर देख लें, जैसे अभी कहा गया
मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस, इन चारों अल्फाज में मसला है। यानी मीडिया की अगर आप बात करें तो ये सिर्फ मीडिया क्यों कहा जा रहा है, इसमें तमाम मीडिया को शामिल कर लिया गया है, यानी प्रिंट मीडिया भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, डिजिटल मीडिया भी। तो इस कानून के जरिए सारे मीडिया को बैक वक्त टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। दूसरा, डेवलपमेंट का जो नाम दिया गया है, इसको डेवलपमेंट का नाम रादर ये कर्टेलमेंट का की अथॉरिटी ऑर्डिनेंस है। यानी इसके जरिए जो जो चीज़ें आपने भी अभी बतलाई कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, लोगों को मुकदमात उन पर कायम किए जा सकते हैं, उन पर उनको सज़ा दी जा सकती है। अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी के लिहाज से मुल्क वैसे ही बहुत नीचे जा रहा है। पिछले साल मुल्क में 150 हमले हुए हैं सहाफ़ियों पर, और इसका मतलब यह है कि हर हफ्ते तकरीबन 3 हमले सहाफ़ियों पर किए गए हैं। तो अब इससे क्या नतीजा निकलता है? इसका नतीजा निकलता है कि हमारे यहाँ मीडिया का माहौल बिल्कुल साजगार नहीं है। तो ये नाम में ही खराबी मुज़मिर है, जो कहते हैं ना कि तेरी तामीर में मुज़मिर है सूरत खराबी की, तो इसके नाम में ही खराबी की सूरत मौजूद है। और तीसरी चीज़ जो है वो अथॉरिटी बनाना। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अथॉरिटेरियन, इस लफ्ज़ से ही अथॉरिटेरियनिज्म की बू आती है। और हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम अथॉरिटी बनाए थे कि DHA एक अथॉरिटी है, CPA एक अथॉरिटी है, हत्ता कि हमने नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी तक बना दी थी, जिसको मुख्तदरा कौमी ज़बान कहते थे। तो ये मुख्तदरा या अथॉरिटी की जो बात होती है ना, ये इटसेल्फ नाम के जरिए ही हम देख सकते हैं कि ये जमहूरियत के हैं। इसका लॉन्ग रन में जमहूरियत को, सहाफत को, हर चीज को नुकसान होगा। और ये यकतरफा बयानियां जो चलाने की कोशिश की जा रही है, देखें लोग किस तरह से सीखते हैं। जो डेवलपमेंट की बात है, अवाम की डेवलपमेंट जहनी नशोनुमा तालीम से होती है या मीडिया करता है? अच्छा, तालीम का तो पहले ही सत्यानाश किया हुआ है, उसमें सिंगल एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, 70 साल से हम दिए जा रहे हैं, कोई और मुतबादिल बयानियां आने नहीं देते। अब अखबारात पढ़ के, यूट्यूब देखकर, लोग बात करके दूसरी एक चीजें मुतबादिल बयानियां आता है, अब उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको कर्ब करके बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इसके लॉन्ग रन में, यानी कहते हैं ना कि जो जनरल जियाउल हक ने किया था वो हम 40 साल बाद भुगत रहे हैं, अब ये जो कर रहे हैं अगर इसमें कामयाब हो गए तो हम अगले 40 साल तक ये चीज भुगतेंगे और ये बहुत खराब होगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यानी ये जो तरीकाकार है वो जमहूरी बिल्कुल भी नहीं है और इसको बिल्कुल भी इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे मीर अब्बास? देखिए, कोई भी हुकूमत लिखती कहीं नहीं है ब्लैक एंड व्हाइट में कि हाँ हम मीडिया की आजादी छीनने जा रहे हैं या हम दस्तूर जुबाबंदी नाफिज करना चाहिए, लिखा नहीं आता कहीं पे। उसका माहौल बनाया जाता है, एक एनवायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, जो एनवायरमेंट डिटेर करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, जो एनवायरमेंट कर्ब करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को या फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म को। तो ये जो इस किस्म के ऑर्डिनेंस होते हैं, इनमें लिखा नहीं जाता कि हम कहने को तो कहेंगे कि जी हम तो किसी की जुबानबंदी नहीं कर रहे, लेकिन ये एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि मैं अपने मुंह से कोई भी लफ्ज निकालते हुए सहम जाऊंगा, मैं खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। 25 मिलियन तक की सजा मिलेगी। खान साहब, लोगों की जेब में तो आपने 25 रुपए नहीं डाले इन 3 सालों में, और सजाएं ठोकने की जब आ रही है तो आप 25 मिलियन की सजा देंगे लोगों को इस ऑर्डिनेंस के तहत, और 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। यह क्यों हीनियस क्राइम है? आपके मुल्क में हीनियस क्राइम करने वाले दंदनाते फिर रहे हैं, आपके अंदर जुर्रत नहीं हो पा रही कि आप जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म करके उन गुमाश्तों को हवालातों में डालें, और आप आजादी राय में अगर किसी से कुछ गलत हो जाए तो आप 3 साल के लिए उसको जेल में डाल देंगे। ये रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके खान साहब 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी हैं। याद रखिएगा, एवरी राइज इज अ फॉल एंड एवरी फॉल इज अ राइज। तो कुछ पता नहीं है 2 साल के बाद आप इक़्तिदार में आएंगे या नहीं आएंगे। जो लेगेसी आपसे तो परवेज मुशर्रफ बेहतर था, आज उसके बदतरीन नाकिद भी तारीफ करते हैं कि उसने इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जर्नलिज्म को प्रमोट करने दिया। आप परवेज मुशर्रफ के बाद किस किस्म की लेगेसी छोड़ के जाएंगे? तो मैं तो सरियन समझता हूं कि ये एक उस रौनत में, जिस रौनत में हर हुकूमत होती है, ये उसी में कानून ला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यानी सबका मानना यही है कि इस तरह से ऑर्डिनेंस लाना मीडिया इंडस्ट्री को मजबूत नहीं करेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि किस तरह जो है चाइनीज जो मॉडल वो इमरान खान अपने देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जिसके बाद वहाँ के मीडिया को अगर वो उनकी सरकार के खिलाफ बोलता है तो 25 मिलियन का जुर्माना, साथ ही साथ 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह मीडिया का गला घोटने पर आमादा है वहाँ की इमरान सरकार। इसके बाद वहाँ का मीडिया उनको धमकी दे रहा है कि भाई देख, 2 साल का है तेरा, उसके बाद क्या होगा तुझे भी नहीं पता। तो देखते हैं इसके बाद आगे क्या निकल के आता है। इस पर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।